हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में दो या दो से अधिक परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें। यदि दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो क्या नियम लगाना पड़ेगा, और दो से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो क्या नियम लगाना पड़ेगा। तो चलिए आज इसी के बारे में हम डिटेल में सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक प्रश्न लिया है, 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए या ज्ञात करना। सबसे पहले हम जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है। परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये p बटा q, लेकिन यहाँ पर q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 1/2, 2/3 ये सब परिमेय संख्या कहलाते हैं। और यदि इसी को हम 1/0 लिख देते हैं तो यहाँ पर p का मान 1 और q का मान 0 हो जाता है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर q का मान 0 है, इसलिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 और 3 दोनों को हम देखते हैं तो दोनों के बटे में कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन हम इसके बटे में 1 लिख करके इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, 2/1 और ये 3/1। अब यदि दोनों के बीच में हमें सिर्फ एक ही परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे। तब यहाँ पर हम पहली संख्या, एक फार्मूला होता है, इसके लिए होता है फार्मूला 1/2 a प्लस बी। ये दो संख्या के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करने का ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहली संख्या अगर हमको निकालना है तो हम लिखेंगे 1/2, a का मान 2 हो जाएगा और प्लस b का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ना है तो ये 3 और 2 हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5/2। अभी 5/2 को हम देखेंगे तो अगर इसको हम दशमलव में अगर लिखना चाहते हैं या भाग दे करके लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ये जो ढाई है जिसको हम बोलते हैं, तो ढाई कहाँ आता है, 2 और 3 के बीच में ही आता है। हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा 5/2। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको लिखना कैसे था, 2/2 और इनके बीच में कौन सी संख्या आ रही है यहाँ पर, 5/2, और यहाँ पर आगे हमको लिखना है 3। ये तो यहाँ से क्लियर है, स्पष्ट है कि 2 और 3 के बीच में कौन होगा, 5/2, जिसको हम क्या कहते हैं, ढाई कहते हैं, मतलब दोनों का आधा है ये। अब यदि हमें कहा जाए कि इनके बीच में 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तब हम क्या कर सकते हैं, 2 और 5/2 के बीच में भी कोई परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। वैसी स्थिति में यहाँ पर a का मान 2 होगा और b का मान 5/2 होगा। चलिए इसी फार्मूला का फिर से यूज़ करते हैं हम लोग, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर, और हम लिखेंगे यहाँ से 1/2 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 5/2, ये हो गया। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा हम यहाँ से करेंगे डायरेक्ट, तो 2 दूनी 4 प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 5 और बटे में 2, फिर आगे लिखते हैं बराबर। तो 1/2 गुणा 5 और 4 9 और 9/2, और इसको हम लिख सकते हैं 9/4। तो ये जो 9/4 आया ये किसके बीच में आया, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 2 फिर 5/2 के बीच में आया है, तो इसको हम लिखेंगे 9/4 कॉमा फिर 5/2 और ये 3। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर 2 और 3 के बीच में ये दो परिमेय संख्या निकल गया है। इस तरह से हम इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम लोग एक एक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हमें कहा जाए कि 2 और 3 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए करने के लिए कहा जाए, या 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए, या 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए, या 20 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए,
तो क्या करेंगे हम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ अलग नियम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम चलिए आगे देखते हैं 2 और 3 के बीच में यदि 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको परिमेय संख्या के रूप में। तो हम लिख सकते हैं इसको 2/1 और इसको लिखा जा सकता है 3/1। और इसमें सबसे एक ज़रूरी चीज़ ये है कि जिन दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना हो उसके हर को समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2/1 और यहाँ पर 3/1, तो दोनों के हर को देखते हैं तो समान है, 1-1 दिया हुआ है। अगर यहाँ पर हर समान नहीं होगा तो उसको सबसे पहले हम समान कर लेंगे। जैसे 1/2 और अगर मान लेते हैं 2/3 दिया है तो यहाँ पर देखते हैं दोनों का हर समान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इसके हर को समान करेंगे। अब हमें ध्यान देना है कि कितना परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है 3 परिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे, जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा उसमें हम 1 जोड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4। और हम इसके बटे में भी क्या लिखेंगे, 4। और यही संख्या का हम इन दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे। इसको हम इस तरह से फार्मूला भी बना सकते हैं n+1, ये फार्मूला बन के तैयार हो जाता। अगर हमको कहा जाता कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो n का मान क्या हो जाता, 5। तब हम क्या करते, 5 में 1 जोड़ते तो ये हो जाता 6 और हम गुणा करेंगे 6/6 का। अभी चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम 2/1 और 3/1 में लिखेंगे 4/4 का गुणा करने पर ये हो गया। तो क्या होगा यहाँ से 2/1 गुणा 4/4, तो बराबर इसको गुणा करेंगे क्योंकि अंश का गुणा अंश के साथ में होता है और हर का गुणा हर के साथ में होता है। तो ये हो गया 4 दूनी 8 और बटे में 4 एकम 4। दूसरा है अपने पास 3/1, तो 3/1 गुणा 4/4 बराबर 4 तिया 12 और ये 12 ये भी आ गया 4। अब हमें क्या करना है, 8/4 और 12/4। तो 8 यहाँ पर छोटा है तो हम क्या करेंगे, 8/4 को पहले लिखेंगे और 12/4 को बाद में लिखेंगे। अरे 12/4 इसके बीच में। अब देखते हैं यहाँ से 8/4 के बाद 8 के बाद क्या आता है, 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9/4। 9 के बाद क्या आता है, 10/4। 10 के बाद क्या आता है, 11/4। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो बिल्कुल 3 ही परिमेय संख्या हम निकाल चुके हैं। क्यों, क्योंकि जब हम 12/4 को अगर हल करेंगे तो ये क्या हो जाता है, 12/4 यानी कि 4 दिया 12, ये 3 है। 8/12 8/4, इसका मतलब ये क्या है, 2 है। तो ये 2 और ये क्या है, 3 है। तो इनके बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या आया, 9/4, 10/4 और 11/4। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं, इस नियम से हम अगर हमें 5 कहता है तो 5 परिमेय संख्या, 10 कहता है तो हम 10 परिमेय संख्या भी निकाल सकते हैं, 20 कहता है तो 20 परिमेय संख्या भी हम निकाल सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितना परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा उससे एक अधिक जोड़ना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कि नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो।